फिर एक बार चलेगा नाले मद पर बनी दुकानों पर बुलडोजर। ठीकरी नगर परिषद का है मामला। राजस्व विभाग ने किया सर्वे, दुकानदारों में भय। नगर परिषद पर लगे अतिक्रमण के आरोप को लेकर क्या बोले क्षेत्रीय विधायक एवं नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि। ठीकरी नगर परिषद के द्वारा नगर की सर्वे क्रमांक 72 जो कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नाले मद की भूमि है, जिस पर परिषद के द्वारा दुकानों निर्माण शुरू किया गया, जिसकी शिकायत नगर के अनेक लोगों द्वारा की गई थी। मुख्य शिकायतकर्ता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शैलेश चौबे ने बताया कि सन 2024 में तहसीलदार ठीकरी को इस निर्माण को रोकने के लिए शिकायत की थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि नगर परिषद शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर दुकानें बना रही जो नियम के विरुद्ध है। इस पर रोक लगाई जाए बावजूद इसके नगर परिषद के द्वारा 18 दुकान बनाकर लोगों आवंटित कर दी गई। वर्तमान में उन दुकानों पर व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं। मामला एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब पूर्व गृह मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक बाला बच्चन गायत्री शक्ति केंद्र के भंडारे में शामिल होने के लिए बुधवार को ठीकरी आए। तब स्थानीय पत्रकारों के द्वारा बाला बच्चन को इस मामले से अवगत एवं नगर परिषद के द्वारा पड़ोस के खरगोन जिले में निर्माण कार्य करने की बात बताई, जो कि नियम के विरुद्ध है। तो इस पर बच्चन ने कहा कि नियम के विरुद्ध यदि कोई कार्य किया गया है तो इस मामले की जांच करवाएंगे और मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। बच्चन की प्रतिक्रिया के समाचार सामने आने के बाद नगर परिषद के द्वारा नाले मद की भूमि कितनी है ये जानकारी के लिए तहसील कार्यालय को आवेदन दिया। इसी को लेकर आज गुरुवार को राजस्व विभाग के अमले के द्वारा महाराणा प्रताप चौपाटी से लेकर पुराने बस स्टैंड तक रोड के दोनों और नाप एवं सर्वे किया, जिसे लेकर दुकानदारों में भय का वातावरण निर्मित हो गया, क्योंकि पूर्व में ये छोटे व्यापारी अतिक्रमण मुहिम का शिकार होकर बेरोजगार हो चुके। उस वक्त लगभग 100 से अधिक दुकानों पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया था। वहीं इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुमित जायसवाल से बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग पूर्व की तरह ठीकरी को एक बार फिर उजाड़ना चाहते हैं, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी लोगों को बसाने का एवं रोजगार देने वाली पार्टी है, ना कि लोगों को उजाड़ कर उन्हें बेरोजगार करने वाली पार्टी है। जेटीवी न्यूज के लिए ठीकरी से मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट। विधानसभा के विधायक हैं, ठीकरी नगर परिषद क्षेत्र में आती है आपको। यहाँ पर ठीकरी नगर परिषद के द्वारा एक रोड खरगोन जिले में और एक स्वागत द्वार बना दिया गया है। वही नाले मत पे दुकानें निर्माण कर 18 दुकानें निर्माण लगभग करी है, वो भी लगभग सक्षम लोगों को और अपने जो खास लोग हैं उनको वितरण कर दी गई है, जिसका कोई भी ऑनलाइन डेटा वगैरह कुछ नहीं है। नगर परिषद इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ी समस्या है ये यहाँ के रहवासियों के लिए। देखिए, मेरा आप लोगों से कहना है कि जो भी अगर गैर वैधानिक है, अवैधानिक है, तो अगर मुझे राजपुर विधानसभा क्षेत्र या मध्य प्रदेश की या बड़वानी जिले की जनता या कार्यकर्ता कोई काम अगर सौंपेंगे और बताएंगे कि भैया ये वैधानिक नहीं है, ये अवैधानिक है, तो मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा और मैं उनको न्याय दिलवाऊंगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अगर मीडिया के द्वारा आपको पता चल रहा है कि एक नाले मत पे अगर कोई दुकान निर्माण हुई है या जिले से बाहर कोई निर्माण हो रहा है, तो वो क्या, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि किसी से भी, जैसे मान लो कि ठीक है, अगर आप ये मान ले कि आपसे मुझे फीडबैक मिला किसी से भी, या हमारे सोर्सों से अगर कोई फीडबैक मिला या आपके माध्यम से फीडबैक मिला, अवैधानिक तो अवैधानिक होता है, गैर वैधानिक तो गैर वैधानिक होता है, उसकी कभी भी कार्रवाई हो सकती है और वो कभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई होकर वो डैमेज करने की जो कार्रवाई होती है, जो भी शासन प्रशासन निर्णय लेता है वो हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। अगर आपने जो मामला है, जो इश्यू जो उठाया, और अगर ऐसा है, मैं यहाँ की जनता का साथ दूंगा, मैं उसको लड़ूंगा, विधानसभा में उठाऊंगा और मैं न्याय के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आपने विधानसभा में भी सामर्थ्यालय और अमली दल को लेकर, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इस बात को मैंने दमदारी से विधानसभा में माननीय अध्यक्ष महोदय से टाइम लेकर इस बात को मैंने बोला था कि ठीकरी नगर पंचायत में वार्ड नंबर 12 जो बना, वो उसके पहले वो ग्राम पंचायत रूपखेड़ा की ग्राम पंचायत का वार्ड था, और वो गांव थे सामर्थ्यालय और अवलीदड़, और उसको नगर पंचायत ठीकरी के वार्ड नंबर 12 में मिला दिया। तो क्या था कि ग्राम पंचायत में तो रहते हुए उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था, लेकिन जैसे ही नगर पंचायत में उसको मिलाया गया तो नगर पंचायत में सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिलना बंद हो गया था, इसलिए इसको यहाँ बेड़ी मद में लिया था। तो मैंने सरकार से आग्रह किया था कि जो पहले उनको लाभ मिलता था ग्राम पंचायत में रहते हुए, अब नगर में आ गए तो उससे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। इसलिए सामर्थ्यालय और अवलीदड़
को जो वार्ड नंबर 12 के रूप में ठिकरी में जो मिला है, जिसमें शिवराम डावर जी उस वार्ड के पार्षद है, तो इस मुद्दे को मैंने उठाया है जिससे कि बेड़ी मत से उसको आबादी मत में किया जाए और दोनों सरकारों का उनको लाभ मिल सके, इसलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया था। एक और दूसरी जानकारी अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रथम अनुपूरक अनुमान बजट जो था वर्ष 2026-27 का, मैंने एक बड़ा और मुद्दा यहाँ जो आदिवासियों की जमीनों को, जो रूपखेड़ा, मदरानिया और उसके बाद खुरमपुरा और अन्य जो ग्राम पंचायतों की जमीनों को वो सोलर पार्क के नाम से किसी और को देना चाह रही थी सरकार, लेकिन मैंने उस बात को भी वहां उठाया है। मैंने वहां के आदिवासियों के, ग्रामवासियों की बात को उठाई और लड़ाई को मैंने लड़ी है। सरकार को मैंने बाध्य किया और सरकार ने बोला कि अगर वहां की ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें अगर नहीं मानती है, नहीं स्वीकृति देती है, तो हम वो जमीनें नहीं लेंगे। क्योंकि ये जो ग्राम पंचायतें जिनका मैंने जो उल्लेख किया है, जहाँ पर जो सोलर पार्क लगना है, वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, पैसा एक्ट के अंतर्गत आती है, इसलिए सरकार इसे बिना वहां के लोगों की, बिना ग्राम सभा और बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के ले नहीं सकते हैं। इसका भी मैंने ध्यान आकर्षण मध्य प्रदेश की विधानसभा में मैंने उठाया था और वो लगाया था और हमारी उस बात को मान्य किया गया है और वो ग्रामवासियों की भी जीत हुई। उसके मैं ग्रामवासियों को मैं बधाई देता हूँ। सुमित जी, आप नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि हो, आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने जो दुकानें बनाई वो नाले मत पे बनाई है और उसमें मतलब आपने जो है गैर कानूनी ढंग से मतलब दुकानें बना के लोगों को आवंटित की। इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। रही बात नाले मत की, तो मैं आपको बताऊंगा कि जब नगर परिषद नहीं बनी थी, उससे पूर्व भी जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई थी, उन्होंने अवैध अतिक्रमण के नाम पर लगभग 100 लोगों को बेरोजगार किया था। उस बुलडोजर चलाया, बेरोजगार किया, उनकी दुकानें तोड़ी। मैं आपको बताऊंगा, वापस भाजपा की सरकार आने के ऊपर उन समस्त लोगों को उनके स्थान पर वापस बिठाया गया, उनको रोजगार दिया गया। रही बात, अभी एक विषय आ रहा है कि 18 दुकानें परिषद ने बनाई है जो नाला मत के ऊपर है और पानी रुक रहा और ये विषय आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 50 साल से कभी भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी, ना कोई पानी रुका, ना किसी को कोई तकलीफ आई है। रही बात, मैं आपको बताऊंगा कि अगर 1000 रुपए महीने पे किराए पे अगर किसी को रोजगार मिल रहा है और वो अस्थायी दुकानें हैं, मैं आपको बताऊंगा वो अस्थायी दुकानें हैं, वो स्थायी दुकानें नहीं है, जिससे किसी को आपत्ति होना चाहिए। और दूसरा मतलब आपके नगर परिषद के ऊपर ये आरोप भी लग रहा है कि आपने बड़वानी जिले को छोड़कर खरगोन जिले में रोड बना दिया और खरगोन जिले में प्रवेश द्वार बना दिया। इस पर क्या कहेंगे? बड़ी विचित्र बात बताई गई है। मैं आपको बताऊंगा कि प्रवेश द्वार, वो प्रवेश द्वार नहीं, वो सूचना है। एक्चुअल में आप अगर कोई जगह से एंट्री कर रहे हैं, जिले की एंट्री कहां से हो रही है? हाईवे से हो रही है। आदमी सीधा निकल जाता है, परेशान होता है। अगर उसे कोई सूचना बोर्ड अगर दिख रहा है तो उसको जिले का मालूम पड़ जाएगा कि बड़वानी जिले में यहां से प्रवेश है। वो कोई गलत नहीं है, उसमें ग्राम पंचायत से हमने सहमति ले रखी है। रही बात रोड की, तो उसमें मैं बताना चाहूंगा, ये अभी पिपरी पंचायत का विलय ठिकरी में हो गया है, लेकिन इससे पूर्व में क्या होता था? इसी पिपरी पंचायत जो कि कसराव तहसील में लगती थी, लेकिन इस पिपरी पंचायत की भूमि पर टिकरी तहसील कार्यालय स्थित है, पुलिस थाना स्थित है, जो संचालित बड़वानी जिले के लिए हो रहा है। तो ये स्थान अगर लोगों की सुविधा के लिए रोड भी बनाया गया है तो मैं उसे कोई गलत नहीं मानता हूं। क्या ये दुकानें मतलब टूट सकती है आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं, ऐसा हमारी सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि हम ऐसे लोगों को बेरोजगार करें। जहां 100 लोग अपना व्यापार व्यवसाय चला रहे हैं, तो बिल्कुल कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एटीवी न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।